हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स। ये वाला हमारा पार्ट 4 होएगा जिसमें हम एल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोक्सिल एसिड के पार्ट 4 में डिस्कस करेंगे कुछ मेथड ऑफ प्रिपरेशन। किसके लिए? स्पेसिफिक बस कीटोन्स के लिए। इससे पहले मैंने आपको एल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोक्सिल एसिड वाली यूनिट में 3 पार्ट को डिस्कस करा दिया है। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था, एल्डिहाइड्स क्या होते हैं, कीटोन्स क्या होते हैं, कार्बोक्सिल एसिड्स क्या होते हैं। क्योंकि मैंने बताया था कि एल्डिहाइड और कीटोन्स में बहुत हल्का सा डिफरेंस है, तो इनकी जो सारी प्रॉपर्टीज है वो हम साथ साथ डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद फिर मैंने कुछ कॉमन मेथड ऑफ प्रिपरेशन को समझाया था पार्ट 2 में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एल्डिहाइड्स को, कीटोन्स को आप कुछ कॉमन मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद पार्ट 3 में मैंने आपको बताया था कि अगर आपको स्पेसिफिक एल्डिहाइड्स बनाना है तो एल्डिहाइड्स के बनाने के, स्पेसिफिक बनने के कुछ अलग से मेथड्स हैं, उसको डिस्कस कर लिया था। ऐसे ही आज हम डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स। ये वो मेथड्स हैं जिससे हम क्या बनाएंगे, सिर्फ कीटोन्स को बनाएंगे। यहाँ पे हम एल्डिहाइड की कोई बात नहीं करेंगे। तो अगर हमें इस टॉपिक को समझना है, सबसे पहले हम इसको क्या कर लेते हैं, कुछ पार्ट्स के अंदर कैटेगराइज कर लेते हैं कि हम कैसे बनाएंगे कीटोन्स को। तो जो हमारा सबसे पहला मेथड है वो क्या है बनाने का, फ्रॉम दी असाइल क्लोराइड, या मैं बोलूं फ्रॉम दी एसिड क्लोराइड। किससे बनाने वाले हैं हम? एसिड क्लोराइड से। तो जो फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो किससे करेंगे हम? एसिड क्लोराइड से। दूसरा जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो हम करने वाले हैं फ्रॉम द नाइट्राइल्स। कहां से करने वाले हैं हम? नाइट्राइल से। और थर्ड आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, जो थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो क्या है? फ्रॉम द बेंजीन और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। फ्रॉम द बेंजीन और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, ठीक है। या तो बेंजीन या फिर सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन से हम क्या बना देंगे? कीटोन बना देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ फ्रॉम दी एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड में बेसिकली करना क्या है कि एसिड क्लोराइड को हमें रिएक्ट कराना है किसके साथ? डाई एल्काइल कैडमियम के साथ, R2CD, जो हमारा क्या होता है? डाई एल्काइल कैडमियम। तो लिख देते हैं डाई एल्काइल कैडमियम, ठीक है। तो डाई एल्काइल कैडमियम R2CD, इसकी रिएक्शन कराएंगे हम किसके साथ में? एसिड क्लोराइड की, और क्या बना लेंगे? कीटोन। दूसरा फ्रॉम द नाइट्राइल्स, यहाँ पे हम क्या करेंगे? एक नाइट्राइल ग्रुप लेंगे तो उसकी रिएक्शन कराएंगे किसके साथ में? विग्नार्ड रिएजेंट के साथ। तो विग्नार्ड रिएजेंट क्या होता था हमारा? RMgX। यहाँ से क्या बना लेंगे हम? कीटोन को बना लेंगे। यहाँ पे हम फ्रॉम द बेंजीन और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में बेसिकली जो करने वाले हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन करने वाले हैं। कौन से करने वाले हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और वो भी स्पेसिफिक कौन सी करेंगे हम? फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। कौन सी करेंगे? फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो एक एक चीजों को हम फिलहाल अब डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है। कैसे बनाएंगे? फ्रॉम द फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो सबसे पहला जो हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, दिस इज फ्रॉम द एसिड क्लोराइड। तो अब हम इसको करते हैं स्टार्ट, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम रिएक्शन कराएंगे एसिड क्लोराइड की किसके साथ में? डाई एल्काइल कैडमियम के साथ। पहले मैं आपको कुछ जनरल रिएक्शन समझाऊंगी, फिर आर ग्रुप को स्पेसिफिक करके हम इस चीज को समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम जनरल रिएक्शन में बात करेंगे, फर्स्ट डाल देते हैं टॉपिक फ्रॉम दी एसिड क्लोराइड। कैसे बनाएंगे हम? फ्रॉम दी एसिड क्लोराइड से, ठीक है। अच्छा, सबसे पहली बात, अगर मैं जनरल रिएक्शन की बात करूं कि हमारे पास क्या है? एसिड क्लोराइड। तो मैं लिख लेती हूँ RC डबल बॉन्ड OCl। ये क्या होता है? एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड की रिएक्शन हम करा रहे हैं किसके साथ में? डाई एल्काइल कैडमियम। किसके साथ में? डाई एल्काइल कैडमियम के। और यहां से हमें क्या मिलता है? अगर मैं इसको ले लेती हूँ R', अगर मैं इसको R' ले लेती हूँ तो हमें यहाँ से क्या मिलता है? यहाँ से हमें जो मिलता है किसकी प्रेजेंस में करा रहे हैं? बेसिकली हम ड्राई ईथर की। किसकी? ड्राई ईथर की, ठीक है। और ड्राई ईथर क्या होता है? ये हमारा एक नॉन पोलर सोलवेंट है, ड्राई ईथर। तो यहाँ से जो हमारी रिएक्शन होगी बेसिकली वो कैसे हो जाएगी? वो हो जाएगी R' डबल बॉन्ड OR। ये बन जाएगा हमारा कीटोन। क्या बन जाता है? ये कीटोन बन जाता है। क्या बन जाता है? कीटोन। ये कीटोन बन जाता है। बाकी हमारा यहाँ से जो बचेगा बाय प्रोडक्ट, वो क्या बचेगा? एक बाय प्रोडक्ट भी बचेगा, ठीक है। वो हम फिलहाल देख लेंगे कि कैसे बचेगा, रिएक्शन कैसे होगी, वो सब हम समझेंगे। लेकिन जनरल रिएक्शन ये है कि जब एसिड क्लोराइड को डाई एल्काइल कैडमियम के साथ हम रिएक्ट कराते हैं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो हमें वहां से क्या मिल जाता है? कीटोन मिल जाता है।
अब पहला क्वेश्चन तो ये है कि ये जो डाई एल्काइल कैडमियम है ये कैसे आया। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि डाई एल्काइल कैडमियम आया कैसे है। तो डाई एल्काइल कैडमियम को हम बनाते हैं फ्रॉम दी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। किससे बनाते हैं हम? फ्रॉम दी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन हम कराते हैं किसके साथ में? कैडमियम डाइक्लोराइड के साथ में। किसके साथ में? कैडमियम डाइक्लोराइड के साथ में, CdCl2 के साथ में। और क्या बना लेते हैं? R2CD। क्या बना लेते हैं? R2CD, या मैं बोलूं डाई एल्काइल कैडमियम। देखते हैं बनता कैसे है। हमारे पास है, सपोज करो आप, एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो कि क्या है? RMgX। ये क्या होते हैं? ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेटल और कार्बन के बीच में क्या है? एक डायरेक्ट बॉन्ड है, तो ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। क्योंकि यहाँ पे हमारा मेटल मैग्नीशियम है, तो स्पेसिफिक क्या है? एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। क्या है ये? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन जब आप कराते हो किसके साथ में? किसके साथ में कराते हो? कैडमियम क्लोराइड के साथ में, CdCl2 के साथ में। तो यहां से हमें जो मिल जाता है वो क्या मिल जाता है? हमें यहां से R2CD। अच्छा, ये हम 2 मोल्स लेंगे। क्या लेंगे हम? 2 मोल्स लेंगे। ठीक है, तो हम जब 2 मोल्स लेते हैं किसके? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के, उसको रिएक्ट कराते हैं कैडमियम क्लोराइड के साथ में, तो हमें यहां से क्या मिलता है? R2CD। क्या मिल जाता है? R2CD मिल जाता है। बाकी हमारे यहां से जो बचता है वो क्या बचता है? 2MgXCl। क्या बचता है यहां से? 2MgX और Cl। क्या बन जाता बचता है आपका? 2MgX और Cl। ठीक है, तो ये तो हमने फॉर्मेशन की कि जब हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को कैडमियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराया तो हमें वहां से क्या मिलता है? डाई एल्काइल कैडमियम प्लस क्या मिल जाता है? ये आपका बाय प्रोडक्ट। तो हमें मतलब है इससे। ठीक है, अब बात ये कि ये बना कैसे होगा, क्योंकि हमारे पास क्या है? 2RMgX। अब हमें पता है, ये चीज मैंने आपको पहले भी समझाई थी कि अगर हमारे पास RMgX है तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, R के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। बिकॉज मैग्नीशियम एक मेटल है तो उसके ऊपर क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज। तो R नेगेटिव और MgX पॉजिटिव। साथ में हमारे पास कौन है? कैडमियम क्लोराइड। अब कैडमियम क्या है? एक मेटल है। क्या है? कैडमियम मेटल है। तो मेटल के अगर हेलोजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा तो ऑब्वियस सी बात है मेटल पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और अगर हम इस वाले बॉन्ड को भी तोड़ेंगे फिर से इसके ऊपर नेगेटिव आएगा, इसके ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। मींस कैडमियम के ऊपर कितना आ जाएगा? 2 पॉजिटिव, और हमें क्या मिलेंगे? 2Cl नेगेटिव। क्या मिलेंगे हमें यहाँ से? कैडमियम 2 पॉजिटिव और क्या मिल जाते हैं? 2Cl नेगेटिव। अब क्योंकि R भी हमारे पास कितने थे? 2 थे, और ये MgX भी कितना है? 2 है। तो ये 2R नेगेटिव किसके साथ चला जाता है? इस कैडमियम के साथ। तो क्या बना लेता है? ये R2CD। क्या बन जाता है यहाँ से? R2CD। बचा क्या आपका? 2Mg पॉजिटिव X, इसके साथ चला जाता है 2Cl माइनस। तो क्या बन जाएगा? 2MgX, क्योंकि 2 है वो हमने आगे लगा दिया, तो Cl मीन्स 2MgXCl। ये हमारा क्या बन जाता है? बाय प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये रिएक्शन तो ऐसे हुई कि ये जो हमारा डाई एल्काइल कैडमियम है ये आया ऐसे। ठीक है, अब अगर हम समझे इस वाले रिएक्शन को कि इसमें बॉन्ड की ब्रेकिंग और मेकिंग कैसे हुई है, तो अगर हम उस चीज को समझते हैं तो कैसे करेंगे इसको हम आगे प्रोसीड आउट। सबसे पहले क्या होएगा कि हम यहाँ पे फिर से 2 मोल्स लेंगे। किसके? एसिड क्लोराइड के। एसिड क्लोराइड के हम 2 मोल्स लेंगे, उनकी रिएक्शन कराएंगे डाई एल्काइल कैडमियम के साथ में। हमें यहाँ से क्या मिल जाएंगे? 2 मोल्स ऑफ कीटोन। किसके? 2 मोल्स ऑफ कीटोन के। कैसे? देखो, आपके पास है 2R-C डबल बॉन्ड O Cl। क्या है? C डबल बॉन्ड O Cl प्लस साथ में क्या है? कैडमियम। इससे हम ऐसे लगा देते हैं R। ठीक, अब हमें क्योंकि पता है, क्योंकि Cl क्या है? एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो अगर ये वाला बॉन्ड ब्रेक होएगा तो Cl के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे क्या बचेगा? पॉजिटिव चार्ज। क्या बचेगा? पॉजिटिव चार्ज। अब कैडमियम में से और अल्काइल ग्रुप फिर से, क्योंकि कैडमियम एक मेटल है तो मेटल बीइंग इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, इनके ऊपर कौन सा आएगा? पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ से इसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। अब क्योंकि हमारे पास Cl भी कितने हैं? 2 हैं, तो 2Cl नेगेटिव। कितने हैं? 2Cl नेगेटिव। मीन्स यहाँ पे हमारे पास जो मेटल है इस 2Cl नेगेटिव को मीन्स 2 माइनस को कंपनसेट करने के लिए हमें कितने चाहिए? कैडमियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज। तो ये वाला बॉन्ड फिर से ब्रेक कर जाएगा, यहाँ पे फिर से एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कैडमियम 2 पॉजिटिव 2Cl नेगेटिव मिलके क्या बना लेंगे यहाँ से? CdCl2। क्या बना लेंगे? CdCl2। अभी क्या बचा है? 2R माइनस। क्या बचा है?
2R माइनस आके इस पोजीशन पे वो अटैक कर लेगा, तो क्या बन जाएगा 2R डैश सी डबल बॉन्ड ओ 2R माइनस, तो जिसको मैं क्या लिख सकती हूँ 2R डैश सी डबल बॉन्ड ओ R, जो कि हमारा क्या है एक कीटोन है। क्या है ये कीटोन है, ठीक है। और बाय प्रोडक्ट जो मैंने बोला था यहाँ पे क्या आया है वो CdCl2, क्या आया है वो CdCl2, ठीक है। CdCl2 कौन बाहर निकला, जिसकी हमने रिएक्शन कराई थी किसके साथ में, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के, और बनाया था R2CD, CdCl2 की कराई थी ना, वो यहाँ से क्या हो जाता है हमारा एज अ बाय प्रोडक्ट बाहर निकल जाता है। तो ये हमारी रिएक्शन थी फर्स्ट, जिसमें हमने एसिड क्लोराइड को रिएक्ट कराया है किसके साथ में, डाइअल्काइल कैडमियम के साथ में। अब एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि जैसे मैंने रिएक्शन कराई थी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की किसके साथ में, कैडमियम क्लोराइड के, और फिर बनाया है क्या, डाइअल्काइल कैडमियम, और ये आपका बाहर निकल गया है ना, तो आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि मैंने फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को डायरेक्टली यूज क्यों नहीं किया, क्योंकि बेसिकली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो यूज हो रहा है ना यहाँ पे, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हमने क्यों नहीं यूज किया इस रिएक्शन के दौरान। देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्टिविटी ज्यादा है एज कंपेयर टू R2CD से, मींस कि जो आपका RMgX है बीइंग मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू डाइअल्काइल कैडमियम, क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव है डाइअल्काइल कैडमियम से, तो हमारी रिएक्शन के दौरान जो बनता है जो बनता है आपका कीटोन, क्या बनता है कीटोन बनता है, तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या कर देगा, इस कीटोन को कन्वर्ट कर देता है टर्शियरी अल्कोहल्स में, किसमें कन्वर्ट कर देता है 3 डिग्री अल्कोहल्स के अंदर, तो इसलिए हम यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं लेते। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये था कि क्योंकि हमने इस रिएक्शन में R2CD को कैसे बनाया, हमने RMgX की रिएक्शन कराई थी CdCl2 के साथ में, ठीक है, बट अब ये है कि CdCl2 तो रिएक्शन से बाहर निकल गया, मींस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमने यूज किया रिएक्शन के दौरान, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अगर मैं डायरेक्टली डाल दूं अपनी रिएक्शन में तो वहां पे क्या प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम ये है क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है उसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू किससे, डाइअल्काइल कैडमियम से, तो जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो क्या करेगा कि जो हमारे यहाँ पे कीटोन बनेगा उसको क्या कर देगा टर्शियरी अल्कोहल्स में कन्वर्ट कर देगा, मींस हमारे रिएक्शन को आगे प्रोसीड आउट करा देगा, रिएक्शन को यहाँ पे नहीं रुकने देगा, फर्दर रिएक्शन करा के ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अपनी रिएक्शन इसके साथ करा के क्या बना देगा, इसको 3 डिग्री अल्कोहल बना देगा, और जो कि हमें नहीं चाहिए, इसलिए हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ना यूज करके इसकी हेल्प से डाइअल्काइल कैडमियम बनाते हैं ताकि हमारी रिएक्शन स्टॉप हो जाए एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट जहां पे हमें क्या मिल जाएगा कीटोन, ठीक है। तो ये फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन थी हमारी किसकी, कीटोन्स की, ठीक है। अब अगर आप R को, ये जनरल रिएक्शन थी क्योंकि, अब अगर आप R को स्पेसिफिक करना चाहते हो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। R को आप स्पेसिफिक क्या करना चाहते हो, सपोज करो R आपने ले लिया है CH3 C डबल बॉन्ड और Cl, जिसको हम बोलते हैं एसिटाइल क्लोराइड, क्या बोलते हैं एसिटाइल क्लोराइड, लिख देते हैं एसिटाइल क्लोराइड बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं इसकी रिएक्शन करा देती हूं डाइमिथाइल कैडमियम के साथ में, किसके साथ में, डाइमिथाइल कैडमियम के साथ में, तो यहां से हमें क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा यहाँ से CH3 C डबल बॉन्ड ओ CH3, ठीक है, 2 मोल्स बन जाएंगे फिर से हमारे कीटोन के। कीटोन में क्या है प्रोपानोन, क्या है ये प्रोपानोन, प्लस साथ में क्या बाहर निकल जाएगा CdCl2, प्लस क्या निकल जाएगा CdCl2 एज अ बाय प्रोडक्ट। तो ये हमारी हो गई स्पेसिफिक रिएक्शन और ये क्या थी जनरल रिएक्शन, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन की, तो सेकंड था फ्रॉम दी नाइट्राइल्स। कौन सा मेथड है सेकंड वाला, फ्रॉम दी नाइट्राइल्स। तो अब अगर हम बात करते हैं फ्रॉम दी नाइट्राइल्स, तो अब नाइट्राइल्स की हमें रिएक्शन करानी है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में, किसके साथ में कराएंगे हम, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के, ठीक है। तो जो हमारा सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो है फ्रॉम दी नाइट्राइल्स, क्या है फ्रॉम दी नाइट्राइल्स। अब हम क्या करेंगे कि हम नाइट्राइल्स की रिएक्शन कराएंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में। नाइट्राइल अगर मैं फिर से यहाँ पे एक जनरल रिएक्शन कराऊं तो क्या होता है, देखो कि नाइट्राइल हमारे पास होता है RC ट्रिपल बॉन्ड N, ये क्या है एक नाइट्राइल है, क्या है ये एक नाइट्राइल है, ठीक है। इसकी रिएक्शन मैं करा रही हूँ R-MgX के साथ में, किसके साथ में, R-MgX के साथ में। तो होता क्या है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये है मेटल और ये है एल्काइल ग्रुप, तो मेटल क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये वाला बॉन्ड हमारा हमेशा टूटता है, ये चीज मैं आपको पहले भी समझा रखी है। तो R पे आता है नेगेटिव चार्ज
और क्योंकि मेटल है इस पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। कार्बन और नाइट्रोजन में से क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन है, तो अगर हम इस वाले बॉन्ड को उधर शिफ्ट कराएंगे तो आर सी डबल बॉन्ड एन पे आएगा नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर क्या जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव वाले पे कौन आएगा नेगेटिव, और नेगेटिव वाला जाएगा किसके साथ पॉजिटिव के, तो यहां से क्या हो जाएगा आर सी डबल बॉन्ड एन एम जी एक्स और आर क्या जाएगा, ये बेसिकली क्या है आर डैश है, आर डैश क्या जाएगा। अब हमें क्या कराना है इसके बाद इसका हाइड्रोलिसिस, क्या कराना है हमें हाइड्रोलिसिस। अगर हमें हाइड्रोलिसिस कराना है तो हम ध्यान रखेंगे कि हमें क्या कराना है वाटर के साथ में रिएक्शन, तो होएगा क्या कि हम OH2 के साथ में क्या कराएंगे रिएक्शन, तो ये पूरा का पूरा ग्रुप ऐसे निकल जाएगा और ये वाला जो ऑक्सीजन है वो चला जाएगा इस कार्बन के साथ। ठीक है, कैसे जाएगा, क्योंकि कार्बन से जब ये वाला पूरा का पूरा बॉन्ड हटेगा ना, तो यहाँ पे क्या है डबल बॉन्ड, मीन्स जब ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो कार्बन पे कितने आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, कितने 2, तो ऑक्सीजन के साथ वो बना लेगा डबल बॉन्ड, तो आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश, फिर से हमें क्या मिल जाएगा कीटोन, फिर से हमें अपना क्या मिल जाता है यहाँ पे कीटोन मिल जाता है। अब बचा क्या प्लस NH2MgX, ये हमारा निकल जाता है एज अ बाय प्रोडक्ट, क्या निकल जाता है बाय प्रोडक्ट, मेन है हमारा ये मेजर प्रोडक्ट, हमारा जो मेन प्रोडक्ट है जो कि क्या बनता है यहाँ से कीटोन। फिर से हम समझे ये था नाइट्राइल, नाइट्राइल की रिएक्शन हमने कराई है गिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में, तो क्योंकि अगर हम ये वाला बॉन्ड को ब्रेक कराते हैं आर पे नेगेटिव आएगा Mg बिकॉज ऑफ द मेटल इट कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा नेगेटिव पॉजिटिव, ये क्योंकि नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू कार्बन से, तो इस पे नेगेटिव आएगा, इस पे पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे, इस चीज की फॉर्मेशन हो जाएंगी। फिर अब अगर हम यहाँ से हाइड्रोलिसिस कराते हैं वाटर के साथ में रिएक्शन कराते हैं, तो ऐसे वाटर आएगा 2 हाइड्रोजन लेके पूरा पूरा ग्रुप बाहर निकल जाएगा, ऑक्सीजन यहाँ पे अटैच हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश, ये हमारा क्या बन जाता है कीटोन बन जाता है, बाकी बाय प्रोडक्ट निकल जाता है बाहर। ये थी जनरल रिएक्शन, बट अगर मैं यहाँ पे स्पेसिफिक करूं फिर से ग्रुप्स को, तो क्या होएगा कि हम अब आर को क्या कर लेते हैं यहाँ पे ना डिफाइन कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं हम आर ग्रुप को डिफाइन, तो क्या आ जाएगा C2H5 C ट्रिपल बॉन्ड N, ये हमने क्या लिया है अपने नाइट्राइल ग्रुप लिया है, प्लस इसकी रिएक्शन कराते हैं CH3MgBr के साथ में, किसके साथ में CH3MgBr के साथ में, फिर से क्या हो जाएगा हमारा ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, तो CH3 के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, MgBr पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इस पे नेगेटिव आएगा, इस पे क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज, तो C2H5C डबल बॉन्ड पॉजिटिव डबल बॉन्ड एंड नेगेटिव। ठीक है, अब नेगेटिव पॉजिटिव को भेजो आप एक दूसरे के पास बिना किसी दिक्कत के, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा देखो C2H5 साथ में क्या है C डबल बॉन्ड N, और N से कौन जाएगा नेगेटिव है ना, तो MgBr जाएगा, MgBr इधर आपका जाएगा CH3 आ गया। अब आपको पता है क्या कराओगे आप हाइड्रोलिसिस कराओगे वाटर के साथ रिएक्शन, तो OH2 वाटर को भेजो इसके साथ, ये पूरा ग्रुप भेजो आप एक साथ, तो क्या जाएगा C2H5C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस यहाँ से बन जाएगा NH2MgBr जो हमारा है बाय प्रोडक्ट, और हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा ब्यूटानोन, क्या मिल जाएगा कीटोन है जो कि क्या है ब्यूटानोन है। ठीक है, ये थी हमारी सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम द नाइट्राइल्स। इसके बाद अब अगर हम थर्ड या फिर अपनी लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन करेंगे जो थी फ्रॉम द बेंजीन या फिर सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, आप यहाँ पे बेंजीन भी ले सकते हैं और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। अच्छा, थर्ड जो हमारे पास अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन है ना, वो थर्ड वाली मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमारे पास जो है अब हम कौन सी करने वाले हैं फ्रॉम दी बेंजीन, या मैं बोलूँ सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, फ्रॉम बेंजीन और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, जिसमें भी हम स्पेसिफिक कौन सी करेंगे फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, कौन सी करने वाले हैं हम फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, और जो कि पार्ट है किसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। तो रिएक्शन कैसे होती है देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या है बेंजीन है, क्या है बेंजीन C6H6 जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला होता है बेंजीन। इसकी रिएक्शन हमें करानी है एसिटाइल क्लोराइड के साथ में, किसके साथ में एसिटाइल क्लोराइड के साथ में, किसकी प्रेजेंस में एनहाइड्रस AlCl3 की, एनहाइड्रस AlCl3 की,
क्योंकि एनहाइड्रस AlCl3 बिहेव करता है एज अ लुईस एसिड कैटलिस्ट। कैसे? एज अ लुईस एसिड कैटलिस्ट। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे पोलैरिटी क्या करेगा, जनरेट करेगा, या मैं बोलूँ चार्जेस को जनरेट करेगा। तो यहाँ पे Cl कैसे चला जाएगा, नेगेटिव चार्ज लेके इस वाली पोजीशन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि हमें पता है कि जो बेंजीन होते हैं दे अंडरगो द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वेरी इजीली। बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत आराम से हो जाती है। इसीलिए ये जो C डबल बॉन्ड और CH3 है जो कि बिहेव कर रहा है कैसे, एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बेंजीन पे आके क्या कर लेगा, अटैक कर लेगा। बट क्योंकि ये रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है तो जब ये बेंजीन पे आएगा तो इसके बजाय कोई और ग्रुप क्या होगा, सब्स्टिट्यूट होएगा ना। तो कौन सा ग्रुप होएगा वो हमें देखना है। अच्छा, क्योंकि ये होता है ना बेंजीन, तो बेंजीन की आपकी हर एक पोजीशन पे क्या होते हैं, ऐसे हाइड्रोजन से लगे होते हैं, है ना। और बेंजीन के अंदर क्योंकि डबल बॉन्ड्स हैं तो कार्बन की यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन है वो हमारी क्या है, यहाँ से अगर मैं देखूं sp2 है, सॉरी क्या है, sp2। अगर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है मींस यहाँ पे जो कार्बन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है किसके कंपैरिजन में, sp3 के। क्यों? क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज s करेक्टर है 33.3%। ये चीज हमने बहुत बार डिस्कस कर ली अब तक, 33.3% है। कार्बन क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो अब अगर मैं कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड को ब्रेक कराना चाहूं तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आना चाहिए, नेगेटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे ज्यादा है तो कार्बन अपने पास लेके रखेगा नेगेटिव और हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा एज अ H पॉजिटिव। क्या निकाल देगा, एज अ H पॉजिटिव। नेगेटिव चार्ज हमें दिखा, इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास है, आके एकदम से अटैक कर लेगा इस वाली पोजिशन पे और वो यहाँ से क्या बना देगा, ये बेंजीन, और इस पे क्या लग जाएगा आके C डबल बॉन्ड CH3। क्या लग जाएगा, C डबल बॉन्ड CH3, जो कि हमारा क्या है, एक कीटोन है, जो कि हमारा क्या है, एक कीटोन है। ठीक है, तो ये वाली हमने रिएक्शन देखी, कौन सी, फिडरक्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, जो कि सब पार्ट है किसका, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। इसके बाद अब अगर मैं क्या करूं कि इस CH3 को भी मैं एक ग्रुप ले लूं C6H5। कौन सा ले लूं, C6H5। बेसिकली अब अगर मेरे को बनाना है एसिटोफिनोन, क्या बनाना है, एसिटोफिनोन, तो तब क्या होएगा, देखो अब मेरे पास क्या है, फिर से बेंजीन है, क्या है, बेंजीन है, और हम ले लेते हैं अब C6H5, उस पे लगा देते हैं C डबल बॉन्ड Cl। ठीक है, ये आ गया। अब इसकी रिएक्शन कराते हैं एनहाइड्रस AlCl3 के साथ में, जो कि क्या है, फिर से लुईस एसिड कैटलिस्ट है। फिर से चार्जेस का यहाँ पे डिफरेंस जनरेट होगा, Cl जाएगा नेगेटिव लेके, कार्बन पे क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब फिर से बेंजीन की एक पोजीशन से हाइड्रोजन निकलेगा, कौन सा चार्ज लेके निकलेगा, वो H पॉजिटिव, यहाँ पे छोड़ेगा नेगेटिव। क्योंकि हमें पता है कि बेंजीन के अंदर कार्बन जो होते हैं उनकी हाइब्रिडाइजेशन क्योंकि sp2 होती है तो वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो कार्बन अपने ऊपर नेगेटिव रखते हैं, हाइड्रोजन को निकाल देते हैं एज अ H पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा ताकि इस पोजीशन पे क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है। तो यहाँ से आपका क्या बन जाएगा, फिर एसिटोफिनोन। क्या बन जाएगा, बेंजीन C डबल बॉन्ड O, जिससे क्या लगा है, फिर से एक बेंजीन, और ये क्या होता है हमारा एसिटोफिनोन। क्या होता है ये, एसिटोफिनोन। तो ये हमने क्या देखा है, फिडरक्राफ्ट एसाइलेशन, या मैं बोलूं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। यहाँ पे जो हमारी कीटोन बनी है वो बनी है एक कैसी, एरोमेटिक कीटोन बनी है। ठीक है, हम क्या बोल सकते हैं कि अगर आपको R ग्रुप एल्काइल लेना है तो आपकी जो कीटोन्स बनेगी वो कैसी बनेगी, एलिफेटिक। बट अगर आप एराइल ग्रुप लेते हो तो वो कौन सी बनती है, एरोमेटिक कीटोन्स। इतना ही करते हैं, ये हमारा खत्म होता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज किसकी, कीटोन्स की, फिर केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है, लगता है कि वीडियो आपके लिए यूजफुल है, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को आप शेयर भी कर देना उन लोगों के पास जिसको जरूरत है कि वो फ्री में पूरा का पूरा कोर्स पढ़ सके, उनके पास भी आप वीडियो को शेयर कर सकते हो, कर देना। अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके समझ आ रही है, औरों के भी आ सकती है। अगर आपको सारे नोटिफिकेशन ऑन टाइम चाहिए तो आप बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। थैंक यू सो मच।